हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में क्लास 10th इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत वर्ब पढ़ेंगे। और इससे पहले हम एडजेक्टिव की वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जो कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड है। तो दोनों पढ़ लें ताकि आप किसी भी तरीके को क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। इसके अलावा नाउन प्रोनाउन की भी वीडियो अवेलेबल है, आप चैनल पर सर्च करके पढ़ सकते हैं। तो प्लेलिस्ट में जाके भी आप सर्च करके पढ़ सकते हैं, देख करके पढ़ सकते हैं। तो बच्चों, समय को ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं वर्ब को। और ये वर्ब का पार्ट 1 होगा और इसके बाद इस पार्ट 1 के बाद हम पार्ट 2 भी वर्ब का लाएंगे। तो शुरू करते हैं। चलिए वर्ब की डेफिनेशन जान लेते हैं। वर्ब क्या है? यानी वर्ब क्रिया। ए वर्ब इज ए वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन, स्टेट और पोजीशन। यानी वर्ब एक ऐसा वर्ड है, वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो जिससे किसी कार्य के होने, अधिकार यानी कार्य के होने, एक्शन मीन्स कार्य के होने, स्टेट यानी स्थिति यानी दशा, पोजीशन मीन्स अधिकार यानी जिससे किसी कार्य के होने, अधिकार या अवस्था का बोध होता है, उसे हम वर्ब कहते हैं। या हम कह सकते हैं ए वर्ब इज ए वर्ड विच सेज समथिंग अबाउट ए सब्जेक्ट। जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन के विषय में बताए, यानी सब्जेक्ट के विषय में बताए, तो उसे हम क्या कहेंगे? वर्ब कहते हैं। तो आई होप आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। मोहन इज ईटिंग। तो यहाँ पर इज ईटिंग क्या है? वर्ब है, यानी दो वर्ब हैं। वर्ब दो हो सकती हैं। वर्ब एक वर्ड का भी हो सकता है, वर्ड में एक वर्ड भी हो सकता है, वर्ब में दो वर्ड भी हो सकते हैं, तीन वर्ड भी हो सकते हैं, यानी 3 वर्ड्स भी हो सकते हैं, और 4 वर्ड्स भी हो सकते हैं। ये भी याद रखना है। आप जब सेंटेंस पढ़ेंगे तो देखेंगे आपको 2 से 4 वर्ड्स तक आपको वर्ब में मिल सकते हैं। तो यहाँ पर 2 वर्ड्स हैं, जिसमें मोहन इज ईटिंग। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ईटिंग क्या है? मेन वर्ब है। इसी प्रकार से आई हैव ए कार। यहाँ पर हैव एक ही वर्ब है, इसी प्रकार से यानी मेन वर्ब है। यहाँ पर चिल्ड्रन डांस, यहाँ ये वर्ब है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है गीता हैड 4 फ्रॉक्स। तो यहाँ हैड क्या है? हैड वर्ब है। इसी प्रकार से नेक्स्ट शी वाज टॉट। तो यहाँ पर भी ये वर्ब है। वाज टॉट क्या है? वर्ब है। इसका हम आगे अलग अलग डिस्कशन करेंगे। अमित इज इंटेलिजेंट। तो यहाँ पर इज वर्ड है। क्या है? इस सेंटेंस में इज वर्ड है। इज वर्ड क्या है? वर्ब है। यानी आई होप आपको वर्ब क्लियर हो गई होगी। वर्ब डिनोटिंग एक्शन, यानी वर्ब किसका? कार्य का बोध कराती है। वर्ब किसका कार्य बोध कराती है? कार्य का बोध होता है। यदि कार्य का बोध हो तो उसे क्या बोलेंगे? वर्ब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वर्ब बोलेंगे। यानी कार्य का बोध यानी क्रियाकलाप का बोध होता है तो उसको हम वर्ब कहते हैं। जैसे द हॉर्स रन्स, दौड़ता है। द अर्थ मूव्स, घूमती है। दे विल प्ले, यानी वे खेलेंगे। वी आर वॉकिंग, हम टहल रहे हैं। तो ये टहल रहे हैं, तो ये क्या है? वर्ब है। काउज वर फेड, तो ये क्या है? वर्ब है।
इसी प्रकार से आई रीड इंग्लिश, तो रीड क्या है, वर्ब है। नेक्स्ट, वर्ब्स डिनोटिंग पोजीशन, रिलेशन यानी अधिकार। वर्ब वह है जहां पर अधिकार प्रकट हो, यानी अधिकार, डिनोटिंग अधिकार का बोध हो, पोजीशन का बोध हो, रिलेशन का बोध हो, यानी संबंध बोधक क्रियाएं जितनी हैं या अधिकार बोधक क्रियाएं ये जितनी हैं तो ये वर्ब कहलाती हैं। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। आई हैव ए कंप्यूटर, तो यहाँ पर हैव क्या है, वर्ब है। इसी प्रकार से किंग दशरथ हैड 3 क्वींस, तो यहाँ हैड क्या है, वर्ब है, यानी यहाँ पर पोजीशन है, क्या है, पोजीशन है, रिलेशन है। इसी प्रकार से ही हैज ए साउंड, ही हैज ए साउंड नॉलेज ऑफ इंग्लिश, तो यहाँ पर हैज क्या है, वर्ब है, यानी पोजीशन और रिलेशन प्रकट करने वाले वर्ड क्या कहलाते हैं, वर्ब कहलाते हैं। दे हैव ए ब्यूटीफुल हाउस, तो यहाँ पर हैव क्या है, पोजीशन और रिलेशन को शोज कर रहा है, प्रकट कर रहा है, तो यहाँ पर हैव क्या है, वर्ब है। नेक्स्ट है, यानी बोध करा रहा है। नेक्स्ट है वर्ब्स डिनोटिंग स्टेट, यानी जो वर्ब्स वह है जो स्टेट दशा का बोध कराए, कंडीशन स्थिति का बोध कराती है, यानी जो शब्द स्थिति और दशा का बोध कराते हैं उसको हम वर्ब कहते हैं। जैसे आई एम रेडी, तो एम वर्ब है, द पेशेंट इज आउट ऑफ डेंजर, तो यहाँ कंडीशन बता रहा है, इज क्या बता रहा है, कंडीशन, तो यहाँ पर इज वर्ब है। इसी प्रकार से ही वाज अब्सेंट, तो वाज क्या है, यहाँ पर वर्ब है। दे वर इंटेलिजेंट, यहाँ पर यानी क्या है, स्टेट और कंडीशन डिनोटिंग हो रही है, तो यहाँ पर वर्ब क्या है, वर्ब है। इसी प्रकार से हिज फैमिली इज हैप्पी, तो इज वर्ब है, मोहन इज बिजी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो यहाँ पर इज क्या है, वर्ब है। तो वर्ब आपको समझ में आ गई होगी डेफिनेशन, यानी कि वर्ब इज ए वर्ड विच डिनोट एन एक्शन, स्टेट और पोजीशन इज कॉल्ड वर्ब, यानी वर्ब कहलाती है। जो शब्द, या हम कह सकते हैं वर्ब एक ऐसा शब्द है जिससे किसी कार्य के होने, अधिकार या अवस्था का बोध होता है, उसे हम वर्ब कहते हैं। अब चलते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब देख लेते हैं। काइंड्स ऑफ वर्ब्स, वर्ब्स के प्रकार, यानी 2 प्रकार हैं। कौन से, मैन वर्ब, मैन वर्ब को ही प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं, ऑर्डिनरी वर्ब भी कहते हैं और फुल वर्ब भी कहते हैं। यानी मैन वर्ब को क्या कहेंगे, मैन वर्ब को प्रिंसिपल वर्ब कहेंगे, प्रिंसिपल वर्ब कहेंगे, यानी प्रिंसिपल वर्ब भी कहेंगे, और इसको ऑर्डिनरी वर्ब भी कहते हैं और फुल वर्ब भी कहते हैं। आइए समझते हैं मैन वर्ब। और दूसरी वर्ब क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब, यानी इसको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। मैन वर्ब को समझ लेते हैं। मैन वर्ब क्रिया वाक्य में मुख्य काम करती है। मैन वर्ब जो है वाक्य में क्रिया का कार्य करती है, यानी जिसको मैन वर्ब कहते हैं, मुख्य काम करती है। इसे प्रिंसिपल या ऑर्डिनरी या फिर फुल वर्ब भी कहते हैं। जब वाक्य में एक ही वर्ब हो, यानी जब वाक्य में एक ही वर्ब होती है तो उसे मैन वर्ब कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे वर्ब का अर्थ अपने आप में पूर्ण होता है, कंप्लीट होता है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। राम रीड्स ए बुक, यानी ये जो है कंप्लीट हो रहा है, यानी इसका काम कंप्लीट होता है। तो वर्ब का अर्थ अपने आप में कंप्लीट हो रहा है, तो यहाँ पर ये कंप्लीमेंट है।
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, दे कैन डू दिस वर्क। तो दे कैन डू दिस वर्क, तो यहाँ पर डू क्या है, मैन वर्ब है। यानी यहाँ पर एक वर्ब का कार्य किया जा रहा हो तो वहाँ मैन वर्ब कहलाती है, और उसके सपोर्ट में जो उसके पहले वर्ब आती है उसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो फिलहाल हेल्पिंग वर्ब बाद में देखेंगे, इसको विस्तार से आगे पढ़ेंगे। अगली है ही इज गोइंग। ये गोइंग जो है मैन वर्ब है। इसी प्रकार से यू विल गो, तो गो क्या है, मैन वर्ब है। यानी जितने भी एक्शन होते हैं हम उसको मैन वर्ब कहते हैं। जो जो एक्टिविटी है उसको हम मैन वर्ब कहते हैं। तो आई होप आपको मैन वर्ब समझ में आ गई होगी। अगली है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, द वर्ब्स विच आर यूज्ड टुगेदर विद द मैन वर्ब्स टू हेल्प देम इन द फॉर्मेशन ऑफ टेंस, वॉइस, मूड एटसेट्रा आर कॉल्ड ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब। यानी जो हेल्पिंग वर्ब है किसको कहते हैं, वह वर्ब मैन वर्ब होती है। यानी वह वर्ब जो मैन वर्ब को टेंस, वॉइस, मूड इत्यादि को बनाने में सहायता करती हैं। यानी टेंस को बनाने में सहायता करती हैं, वॉइस को बनाने में सहायता करती हैं, यानी एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। तो वॉइस को बनाने में सहायता करती हैं, या मूड सेंटेंसेस को बनाने में सहायता करती हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो आई होप आपको क्लियर, डेफिनेशन से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए एग्जाम्पल से और अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। अमित इज रीडिंग अ बुक। तो यहाँ पर इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, यानी ऑक्सिलरी वर्ब है, क्योंकि ये जो है इसके मैन वर्ब के सहायता में है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे। और हमने ये बताया था शुरू में कि वर्ब में कितने वर्ड हो सकते हैं, 4 वर्ड्स तक हो सकते हैं। कितने, 4 वर्ड्स तक हो सकते हैं। जब आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे, यानी समझ में आ जाएगा कि कितने वर्ड्स होते हैं। आपने सेंटेंस पढ़े ही होंगे तो करीब 4 वर्ड्स तक आ जाते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट सेंटेंस से समझ लेते हैं, दे हैव ईटन। तो यहाँ पर हैव क्या है, मैन, हैव क्या है, मैन वर्ब है, नहीं हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ पर ईटन मैन वर्ब है। इसी प्रकार से आई विल डू दिस वर्क। तो यहाँ पर विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और डू क्या है, मैन वर्ब है। इसी प्रकार से नेक्स्ट सेंटेंस है, यू शुड हेल्प मी। तो हेल्प क्या है, मैन वर्ब है, और शुड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, यानी ऑक्सिलरी वर्ब है। तो आई होप आपको वर्ब क्लियर हो गई होगी। आइए आप समझते हैं, यानी ऑक्सिलरी वर्ब जो है 24 हैं। कितनी है, 24 ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, जिनमें से ये निम्न है, देखते हैं, एम, इज, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड। ये क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब हैं, या इनको हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे। हैव, हैज, हैड, आउट, शुड, मस्ट, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, वुड, नीड, डेयर, यूज टू। तो ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे, या फिर इनको ऑक्सिलरी वर्ब कहेंगे। यानी 24 वर्ब्स हैं ये। और ये 24 वर्ब्स ऐसे, यानी इनके अलावा भी कुछ वर्ब्स और हैं जो मैन वर्ब्स यानी ऑक्सिलरी वर्ब्स और मैन वर्ब्स दोनों का कार्य करती हैं, यानी दोनों में प्रयोग किए जाते हैं।
एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। आइए चलते हैं आगे। यानी जो अभी जैसा कि हमने बताया 24 ऑक्सिलरी वर्ब्स में कुछ ऐसे वर्ब्स हैं, कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनका प्रयोग मेन वर्ब्स तथा ऑक्सिलरी वर्ब्स दोनों के रूप में हो सकता है। समझ लेते हैं। जैसे ही इज ए टीचर, ही इज अ टीचर, तो यहाँ पर इज क्या है, मेन वर्ब है, और ये हेल्पिंग वर्ब, दोनों के रूप में इनका प्रयोग होता है। तो यहाँ पर ये मेन वर्ब के रूप में है। इज किसके रूप में है, मेन वर्ब, मेन वर्ब के रूप में है, मेन वर्ब। इसी प्रकार से ही इज ईटिंग, तो यहाँ पर भी इज जो है किसके रूप में, क्योंकि इसके सपोर्ट में कौन है, मेन वर्ब है, तो यहाँ पर ये इज किसके रूप में है, इस सेंटेंस में इज किसके रूप में है, यानी ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में, ऑक्सिलरी, यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में है। तो यहाँ पर अलग अलग इनकी कंडीशन हो जाती है। इसी प्रकार से यहाँ रेखा हैज ए कार, तो यहाँ पर ये क्या है, मेन वर्ब है, हैज क्या है, मेन वर्ब है। जब इनके साथ यानी अन्य जो वर्ब आती हैं, जब मेन वर्ब आती हैं, तो मैं इनके बाद में, इन वर्ब्स के बाद में, तो यहाँ पर ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब के बाद में एक वर्ब और प्रयोग होती है, यानी कोई हेल्पिंग वर्ब, यानी जो मेन वर्ब प्रयोग किए जाती हैं, यानी ये जब अकेली होती तो ये सिर्फ मेन वर्ब का काम करती है, ये मेन वर्ब के रूप में प्रयोग होती है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है रेखा हैज गॉन, तो यहाँ हैज जो है मैं किस रूप में है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में, क्योंकि यहाँ पर मेन वर्ब गॉन आया है, यानी डू करना, गो जाना, कम आना, इस प्रकार की जो वर्ब आती है, एक्टिव एक्शन वर्ड आती है, यानी कहने का भाव ये है जब इनके बाद में एक्शन वर्ड आती हैं तो वो क्या कहलाती हैं, हेल्पिंग वर्ब बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं, हेल्पिंग वर्ब, यानी ऑक्सिलरी वर्ब कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, ऑक्सिलरी वर्ब कहलाती हैं, या फिर इसको ऑक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आई डिड इट, तो यहाँ पर ये किस रूप में है, आई डिड इट, मैन वर्ब के, डिड किस रूप में किया गया है, मैन वर्ब के रूप में, मैन वर्ब के रूप में। इसी प्रकार से आई डिड नॉट स्विम, अब देखो यहाँ ये ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में है, डिड, ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में है, तो यहाँ पर डिड क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे मेन पॉइंट्स जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये इंपॉर्टेंट, अगला नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जब सेंटेंस में एक ही सिंगल वर्ब हो तो वह मेन वर्ब होती है। क्या होता है, तो वह मेन वर्ब होता है। जैसे ही हैज एन एलिफेंट, तो यहाँ पर हैज क्या है, मेन वर्ब है, हैज क्या है, मेन वर्ब है। इसी प्रकार से वी आर स्टूडेंट्स, तो यहाँ क्या है, आर क्या है, मेन वर्ब है, मेन वर्ब है, क्या है, ये मेन वर्ब है। और इनको लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। यहाँ पर ये दो कंप्लीमेंट को जोड़ती है, तो ये क्या कहलाएंगी, लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं इनको। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे और भी हम लिंकिंग वर्ब को अलग से डिस्कस करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। नेक्स्ट है, जब किसी सेंटेंस में दो या दो से अधिक, यानी दो या दो से अधिक, टू और मोर देन टू वर्ब्स एक ही साथ आए तो अंत में आने वाले वर्ब मेन वर्ब होता है,
जो अंत में आती हैं उन वर्ब्स को मैन वर्ब कहते हैं और अन्य वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। जो अन्य वर्ब होते हैं उनको क्या कहते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। राम हैज़ बीन प्लेइंग, तो यहाँ पर देखिए ये 3 वर्ड्स में वर्ब आई है, हैज़ बीन प्लेइंग। इसी प्रकार से यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब हैज़ है, बीन ऑक्सिलरी वर्ब है और प्लेइंग मैन वर्ब है। इसी प्रकार से आई हैव बीन एन इंजीनियर, तो यहाँ पर हैव बीन क्या है? आई हैव। यहाँ पर हैव जो है ऑक्सिलरी वर्ब है, बीन यहाँ पर मेन वर्ब है। बीन क्या है? मेन वर्ब है। बी से मतलब बी, बीन। तो आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट टू द वर्ब। यहाँ पर गलत हो गया है, ऑब्जेक्ट टू द वर्ब होना चाहिए। ऑब्जेक्ट टू द वर्ब। वाक्य में वर्ब का इफेक्ट यानी सब्जेक्ट पर पड़ता है। वाक्य में वर्ब का इफेक्ट सब्जेक्ट पर पड़ता है। और अगला पॉइंट है वर्ब का इफेक्ट कुछ अन्य शब्द यानी या शब्द समूह ग्रुप ऑफ वर्ड्स पर भी पड़ता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स पर भी पड़ता है। वर्ब का इफेक्ट किस पर पड़ता है? ग्रुप ऑफ द वर्ड्स पर पड़ता है। जैसे अभी हम सेंटेंस कर चुके हैं, समझ लेते हैं थोड़ा। जैसे ये है चिल्ड्रन, चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स, तो ये लाइक जो वर्ब है, लाइक क्या है? वर्ब है। तो इसका प्रभाव किस पर पड़ता है? सब्जेक्ट पर पड़ता है। यानी क्या हमने बताया था कि वाक्य में वर्ब का इफेक्ट सब्जेक्ट पर पड़ता है। तो किस पर पड़ता है? सब्जेक्ट पर। यानी चिल्ड्रन लाइक स्वीट, चिल्ड्रन क्या पसंद करते हैं? मिठाइयाँ पसंद करते हैं। तो यहाँ पर जो वाक्य में वर्ब का प्रभाव सब्जेक्ट पर पड़ रहा है, यानी चिल्ड्रन पर पड़ रहा है। तो क्या पसंद करते हैं? मिठाइयाँ। तो इसलिए ये लाइक वर्ड का ऑब्जेक्ट हो गया। क्या? स्वीट्स। लाइक वर्ड का ऑब्जेक्ट कौन होगा? स्वीट्स होगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट अगला पॉइंट है वर्ब का इफेक्ट कुछ अन्य शब्द या शब्द समूह यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स पर भी पड़ता है। जैसे देखिए, माई फादर रीड्स अ नोवेल, तो ये माई फादर रीड्स क्या पढ़ते हैं? ये सब्जेक्ट है। माई फादर क्या पढ़ते हैं? नोवेल पढ़ते हैं। तो ये रीड्स का ऑब्जेक्ट क्या होगा? अ नोवेल हो गया। इसी प्रकार से हर मदर लव्स हर वेरी मच, तो यहाँ पर ये दूसरा पॉइंट हमने अभी जैसे पढ़ा था कि वर्ब का इफेक्ट कुछ अन्य शब्द या शब्द समूह यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स पर भी पड़ता है। तो उसी से संबंधित देखते हैं। यानी ये वर्ब है लव्स, हर मदर लव्स हर वेरी मच, तो ये अन्य शब्दों पर भी पड़ता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स पर भी पड़ता है। तो इसका प्रभाव यानी हर वर्ड यानी सब्जेक्ट पर पड़ रहा है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसी प्रकार से तो इस सेंटेंस में हर मदर का इस सेंटेंस में हर मदर क्या है? सब्जेक्ट है। और लव्स क्या है? लव्स क्या है? वर्ब है। और ऑब्जेक्ट क्या है? हर है। यहाँ पर हर है, लेकिन इसका लव्स का प्रभाव वेरी मच पर भी पड़ता है। तो आई होप यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स पर पड़ता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है
ऑब्जेक्ट प्रायः कोई नाउन, प्रोनाउन, नाउन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेज या फिर नाउन क्लाउज होता है। तो कोई नाउन क्लाउज भी हो सकता है, नाउन फ्रेज भी हो सकता है ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक है, नाउन क्लाउज भी हो सकता है। इसी प्रकार से अगला पॉइंट है ऑब्जेक्ट पता करने के लिए वर्ब के साथ व्हाट, whom यानी लगाकर हम प्रश्न करते हैं तो मुझे ऑब्जेक्ट मिलता है, यानी क्या और किसको लगाने पर ऑब्जेक्ट मिलता है। जैसे चिल्ड्रन लाइक्स स्वीट, चिल्ड्रन क्या पसंद करते हैं, स्वीट, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार से माई फादर रीड्स ए नोवेल, तो मेरी माँ क्या पढ़ती है, नोवेल पढ़ती हैं, तो इसका उत्तर जब होगा तो क्या होगा, आ नोवेल, आ नोवेल, तो आ नोवेल क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इसी प्रकार से हर मदर लव्स हर वेरी मच, हर वेरी मच, तो किसको करती हैं, उसकी माँ किसको प्यार करती हैं, उसको प्यार करती हैं, तो यहाँ पर हर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इसी प्रकार से आई लव द ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर, यहाँ पर जब हम क्वेश्चन करेंगे आई लव द ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर, तो इस सेंटेंस यानी मैं प्रकृति के सुंदर वस्तुओं को प्यार करता हूँ, यानी उपादानों से प्यार करता हूँ, तो किसे प्यार करता हूँ, प्रकृति के सुंदर वस्तुओं को, उपादानों को। तो इस सेंटेंस में क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है क्या होगा, द ब्यूटीफुल, क्या होगा, द ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर, ये ऑब्जेक्ट होगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट सेंटेंस है श्याम इज गोइंग टू मार्केट, तो इस सेंटेंस में इसमें कोई आंसर नहीं आ रहा है, श्याम इज गोइंग टू मार्केट, तो व्हाट लगाएंगे, नो रिप्लाई, व्हाट लगाएंगे, तो इसका कोई आंसर नहीं होगा। तो जब कोई आंसर नहीं होगा तो इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तो इस सेंटेंस में नो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से अगला है अमित लाफ्स, तो क्या लाफ्स, तो इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, लाफ्स का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। इसी प्रकार इज गोइंग का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, नो ऑब्जेक्ट, और लाफ्स का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, नो ऑब्जेक्ट। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और अगले पार्ट 2 में अवश्य देखें, उसमें हम ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब और इसके बाद ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब को डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में, और उसके साथ लिंकिंग वर्ब को भी। तो बच्चों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।